मुछाप्रभुश्च कृपासितानं पावने भो वैष्णवे गुणम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे ये कृष्ण विषय विग्रह और श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह कृष्ण की सेवा ही यह गौरी कृष्ण की तात्पर्य है। राधा भावलिया चैतन्य अवतार जुगधर नाम प्रेम कैल परस्पर सही भावे निज वंशा कैल पुराण अवतारे वंशा मूल कारण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमूर्ति कृष्ण साक्षात सिंह सही रसरिते कैल अवतार अनुसंगी कैल सब रसर प्रचार। इसलिए कृष्ण राधे के भाव और कांति लेकर के चैतन्य महाप्रभु प्रकट है और स्वयं प्रेम रस आस्वादन किया, जगत जीवों के भी आस्वादन कराया और साथ ही साथ युगधर्म नाम प्रेम कैल प्रचार। युगधर्म की नाम प्रेम प्रचार किया। जैसे हर युग में युगावतार आते। युगावतार के कार्य है ये नाम प्रेम प्रचार करना और दुष्ट जनों की संहार करना। किंतु चैतन्य अवतार में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु नाम प्रेम प्रचार भी किया। दुष्ट जनों के उन्होंने संहार नहीं करके उनके चित्त के बदल परिवर्तन कर। राम आदि अवतार में क्रोध से उन्होंने असुरों के संहार किया असुर के द्वारा, किंतु गौर अवतार में किसी को नहीं मार करके उनके चित्त के संहार किया। यही भावे निज वंशा कुल पुराण अवतारे वंशा मूल कारण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात सिंगार सही रसहिते कैल अवतार अनुसंगी कैल सब रसेर प्रचार। और भी करें उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र कुमार और साक्षात रसमय मूर्ति कृष्ण व साक्षात सिंगार मूर्ति रसराज महाभाव स्वरूप चैतन्य महाप्रभु। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु जगत में रसमाधुर्य के जगत में प्रचार कराया। पहले लोगों की हृदय में तो था सब कुछ, किंतु जिन्हें प्रचार नहीं था। ये नहीं कह सकते महाप्रभु के पहले कुछ नहीं था, किंतु उसके चैतन्य महाप्रभु पुनः प्रचार करने लगे। काल काल के समय के अनुसार वो लुप्त हो गया। लुप्त समय क्यों डिसअपियर बट छुप गए कवर। किंतु महाप्रभु उनको पुनः प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य मेघ के द्वारा बादल के द्वारा जैसे आवृत हो जाता है, ढक जाता है, ठीक उसी प्रकार समय के अनुसार
वह प्रेम माधुर्य रस माधुर्य आदि लुप्त हो गया, ढक गया। किंतु चैतन्य महाप्रभु उस रस माधुर्य की जो पुनः प्रकाशित किया, स्वयं और गोस्वामी पाद गोस्वामी वर्गों के द्वारा वो समस्त वस्तु विषय जगत में प्रचार कराया। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसेर सदन अशेष विशेष कहिल रस आस्वादन সেই দ্বারে প্রবর্তিল কলিযুগ ধর্ম चैतन्य दासी जाने यही सब मर्म। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रस माधुर्य के स्वयं आस्वादन करके जगत जीवों के आस्वादन कराया। और सही का और उसी प्रकार चैतन्य कलियुग धर्म जो नाम संकीर्तन हर युगों की धर्म और नाम संकीर्तन सत्य त्रेता दापर कली और युगों की नाम संकीर्तन अलग अलग है। सत्य युग की नाम संकीर्तन, त्रेता युग की नाम संकीर्तन, दापर युग की नाम संकीर्तन अलग। महाराज जी आइए, आप कहाँ से पधार रहे हैं? अच्छा, कल रात को नहीं आए? आज सुबह कहाँ से आए? अच्छा, मैं सोचा कल रात को आएंगे, आप नहीं आ रहे? हाँ, अभी फिर चले जाओगे? अभी आए सुबह रात में। अच्छा, अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर्यत चैतन्य भक्तिर चैतन्य कृष्ण भक्तगण भक्ति विषधरी सवार चरण कृष्णदास कविराज बहुत दिनहीन होकर के करें। देखो चैतन्य महाप्रभु की जो नित्य परिकर ये सभी को मैं यथायथा दंडवत प्रणाम करता हूँ। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर पंडित दामोदर मुरारी हरिदास और जितने भी महाप्रभु के भक्तगण हैं सभी के चरण कमल को मैं अपने भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। विशेष करके जो कृष्ण महाप्रभु के रूप में जो प्रकट हुए हैं इसलिए मूल कारण जिसे स्वरूप दामोदर अपने कर्चा में लिखे हैं, श्रीराधया प्रणय महिमा कृदिशो बानैवा सद्यो जनो अद्भुत मधुरिमा कृदिशो बाबरी कृदिशो बा मदियो सौखंच मत अनुभवत कृदिशो बेति लोभार तद्भावड्र समझने शुचिगर्भ सिंधु हरि। जो तीन कारण जो मुख्य बताया गया, क्या क्या? राधा जी की प्रणय महिमा क्या है, दूसरी कृष्ण करें मेरे जो सौंदर्य माधुर्य क्या है, उस स्वयं राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करती है। तृतीय यह था जी मेरे सौंदर्य मधुरमा के आस्वादन करके राधा के हृदय में कौन सा भाव थी, अनुभव क्या है, रियलाइजेशन क्या है। ये तीनों भावों की प्राप्ति करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा के भाव और कांति लेकर के प्रकट है। यही सब सिद्धांत पूरा कहते ना जो आए ना कही लेके हो यार अंत नहीं पाए। देखो ये सब जो सिद्धांत जो है क्या बोले, बोलना भी बहुत कठिन होता है और ना कोई ले यार अंत नहीं पाए, यदि नहीं कहा जाए तो लोग इसके पता नहीं लग पाते। अतएव कोई किछु करिया निगुर बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूल। और भी कह रहे हैं ये सब सिद्धांत जो है अतीव गुड़ तत्व है, ये सब साधारण लोगों की ये संभव नहीं है। जिन लोग की हृदय चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित है और सहज सरल है, वे लोग ही ये समझ सकते हैं। जैसे हृदय धरे बुझिबे रसिक जन ना बुझिबे मूर्ख।
एकमात्र रसिक भक्त ये समझ सकते हैं, अल्प बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझ नहीं पाए। हृदय धरे सही चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाए वे आनंद। कहते हैं जिन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के हृदय में धारण करते, माने सदा सदा नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के भाव में डूबे रहते, केवल वही लोग ही आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि महाप्रभु की कृपा बिना इस संसार में संभव नहीं। कल मैंने कहा वास्तव ब्रज प्रेम प्राप्ति करने के लिए महाप्रभु के चरण में समर्पित होना ही पड़ेगा। ये कलियुग में ये सर्वोत्तम प्रेम है, ब्रज प्रेम, एकमात्र महाप्रभु है। ये सब सिद्धांत है अमृत पल्लव, भक्तगण को गले सर्वदा बल्लभ। कहते हैं जो मैंने सिद्धांत आप लोग के श्रवण कराया, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, जो भी श्रवण कराया है, ये सब सिद्धांत मानो आम की पल्लव, अर्थात छोटे छोटे पत्ते होता है, बहुत कोमल और छोटे छोटे पत्ते होता है। जब आम में फूल आ जाता है, मुकुल आ जाता है, मुकुल समझते हो, बड्स है, उस समय उनके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे कोमल जो है पत्ता निकालते हैं, उसके कोयल आकर के उसे ग्रहण करते, वो थोड़ा थोड़ा हल्का से मीठा भी होता है उसे चाटो तो शहद के भांति मीठा भी लगता है। तो इस पे कह रहे हैं भक्त रूपी कोयल ही उसकी आस्वादन कर सकते हैं। जैसे आम की पल्लव है, जैसे एकमात्र कोयल ही उसका आस्वादन कर सकते हैं, दूसरे नहीं है। अभक्त उष्टे इथे ना है प्रवेश, और अभक्त जो है वो ऊंट के भांति है। ऊंट क्या खाते हैं? कांटे के पत्ता आदि सब खाते हैं, जैसे बबूल की पत्ते कांटे उनका अच्छा लगता है। ऊंट जब वो खाता है तो कांटे जो है उसको मुंह में लग जाता है, गम में लग जाता है, और उससे जो खून निकालता है वो चुसता रहता है, सोचता है ये कोई अच्छा चीज है, अर्थात अपने खून को चुसता रहता है, चाटता रहता है, दर्द होता है और उसकी सुख मानते हैं। जो अभक्त है उसके लिए उसी प्रकार कहा जाता है ऊंट के भांति है। ऊंट ज्यादातर कहाँ रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान के हवाई जहाज का रहता है, बहुत तेज गति से वो दौड़ता रहता है गर्म बालू के ऊपर, ऊंट के लिए। और ऊंट एक साथ में इतना पानी पी लेता है, उसको स्टोरेज कर लेता है, कम से कम 10-15 दिन उसके पानी पीना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल उसके पेट में ऐसे थली है जिसमें पानी ले, क्योंकि भगवान भी ऐसी बनाया, भगवान के कुदरती जो है वो कौन बोल सकते हैं। देखो हर प्राणियों की जीवन धारण और उनकी बचने के लिए भगवान न जाने कैसी व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि रेगिस्तान में पानी तो मिलेगा नहीं, उनके चलने वाले 8-10 दिन केवल गर्म बालू में से चलना पड़ेगा, ऐसे पानी कहाँ मिलेगा। इसलिए देखो भगवान ने उनकी पेट में ऐसे थैली बना दी, थैली बैग, जिसमें वो पानी पी करके उसमें वो स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, टंकी बना देते हैं, फिर अपनी इच्छा के अनुसार वो पी लेते हैं। देखो हमने नहीं बनाया, तुमने नहीं बनाया, देखो कौन बनाया? भगवान। देखो जब ये सब कथा सुनते हैं ना, देखो भगवान के करुणा सब जीवों के प्रति
केवल मनुष्य के प्रति नहीं, सब जीवों के प्रति भगवान ऐसे करुणा भाव रखते हैं कि सब जीव कैसे जीवित रहे, उसके जीवन धारण करने के लिए, बचने के लिए व्यवस्थित करते हैं। ऊंट बालू के ऊपर कैसे दौड़ेगा, गर्म हो जाता है, देखो उसके पैर के नीचे, खुर के नीचे ऐसे ये होता है, क्या बोले, मांस होता है, मांस होता है, और उसमें से दर्द नहीं होता है, उसके ऊपर चलता रहता है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, ये भगवान की कुदरती, ये तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहें अभक्त उष्टे इथे न हो प्रवेश, ये चैतन्य महाप्रभु के ये सब जो गुण सिद्धांत तो मैंने बताया, कौन कर रहे, कृष्णदास के बताने जो लोग अभक्त ऊंट के भांति है, उनकी प्रवेश नहीं है। तबे चित्त है मोर आनंद विशेष, अभक्त प्रवेश तबे चित्त है मोर आनंद विशेष। कहते हैं जो अभक्त जो है, नॉन डिवोटी, ये सब चैतन्य महाप्रभु की जो गुरु लीला आदि जो है, रसम जी तो समझ नहीं, उनके समझ में नहीं आएगा है। इसलिए कृष्णदास कविराज कह रहे हैं इससे मेरा आनंद है, क्यों अभक्त तो सुनेगा नहीं, इसके समझ में आ जाए तब तो सुनेगा, उसके समझ में नहीं आया वो क्या सुनेंगे। इसलिए तो वो लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए मेरा बहुत आनंद है। क्योंकि क्यों कह रहे, बोले अभक्त तो सुने तो उनके वो अपराध करेगा है? अरे ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया है? ऐसा नहीं, केवल तर्क करते रहेगा, उल्टी सीधी बात बोलते रहेगा। तर्क में जाना चाहते हैं। बंगाल में जाओ प्रचार करने के लिए, बैठो बोलते हुए, बस कुछ ऐसे लोग हैं तर्क करने बैठ जाता है। बोलो द्रौपदी के पिताजी के क्या नाम है? मैं कहता तेरा अपने तो बता भाई, अपने बाप और क्या बोलते हैं दादा के परदादा के नाम बता है, कहाँ जन्म लिया, कहाँ था, अपने तो जानते नहीं है और ऐसे प्रश्न करेंगे जो कोई काम का नहीं है, केवल तर्क करने बात है। कहीं इधर उधर से सुन लिया, बोले हाँ ये नाम है, बोले कहाँ लिखा है। कुछ लोगों की जो है बस तर्क की चलो, इसलिए कह रहे हैं अभक्त उष्टे इथे नामय प्रवेश तबे चित्त হয় मोर आनंद विशेष। जेके लागी करते भय সেই যদি ना जाने या वही किवासु आचे त्रिभुवन। जो अभक्त हमारी ये कथा को ना सुने, यही मैं चाहता हूँ। कहीं अभक्त में सुन ले, मेरा डर भी लगता है, ये अभक्त सुनेगी नहीं, आएंगे नहीं कथा में, इसलिए वो तो मेरा आनंद हो रहा है कि जो भक्त लोग आएंगे, ये भक्त लोग ही सुनाया जाएगा। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा कीर्तन करने लगे पृथ्वी महाराज की सभा में, कहाँ पर भी भागवत कथा सुकट पे गंगा के तट पर। आज यदि केवल भक्त लोग आ जाते, कोर्मी ज्ञानी जोगी अभक्त जो नहीं आते, ना जाने भागवत की कथा कितनी सुंदर होता है। आज समझ, मैं जो बोलते समझ में आए, केवल भक्त लोग है, जैसे परीक्षित महाराज जैसे भक्त है, ऐसे केवल भक्त। तो ना जाने भागवत की कथा और भी कृष्ण के अनेक सुंदर कथा जो है बता दे, कर्म ज्ञान योग इसको छोड़कर के केवल कृष्ण की भक्ति कथा बता दे। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के लीला चरित कितनी है, थोड़ी सी है मात्र। ज्यादातर के कर्म ज्ञान योग के निरसन करते हुए सृष्टि प्रलय
है, ये सब बताना पड़ेगा। क्यों वही सब लोग आए हैं, उन लोग भी तो खुराक चाहिए ना है? लोग एकत्रित हो जाना, इकट्ठा करना है, वो हमारे उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? लोगों के हृदय में भक्ति जागृत जगे है, यही करना। अनेक लोग आ गए, बहुत लोग बोले, कितने लोग हैं? बहुत पूरा हॉल बोले, किंतु देखा क्या, सब 80% क्या था, वो अभक्त था। उनके भक्ति के साथ कोई लेन देन नहीं है, ना भजन करते, ना करते न कराते है। माला लेकर के बैठ जाते हैं पीछे की तरफ, बस अपना कथा शुरू कर देते। हॉल तो भरा हुआ है, हॉल तो भरा हुआ है, किंतु 80% लोग कैसे था, वो अभक्त था। उसकी कथा की कैसे लेन देन नहीं है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए से क्या फायदा हमारा है? ऐसा तो बहुत लोग आए, बहुत कथा में इतने लोग, बहुत अच्छे, किंतु वो कथा सुनने के लोग आए थे कि सुनाने के लिए आए थे, ये विचार विषय है। क्या बोले? सुनने के लिए आए थे कि वो सुनाने के लिए आए थे? मैं अपना कथा सुन है, इसे कहा जाता है श्रोता। क्या बोलते हैं? श्रोता है, अश्रोता सोने के लिए आए। चलो है, पीछे के बैठ गए, बस ऐसे अच्छा चेयर मिल गया है, और क्या चलते, कूलर चल रहे ना, एसी चल रहे है, घर में तो एसी है ही नहीं है, बस आने में बैठ गए है, नींद पूरी कर के है, सारा दिन के नींद पूरी कर लिया 4 घंटे में है। अच्छा महाराज कथा बहुत बोल, कथा सुनने के लिए कितने लोग आते, वो हमें है। कथा सुनने के लिए कितने? 20%, 20% कथा सुनने के लोग आए, और बाकी 80% लोग बस श्रोता होता है, न श्रोता होता है, एक बता। किंतु केवल यदि कोई 20 आदमी, 100 में यदि 20 आदमी होते और 80 आदमी नहीं होते है, तो कथा और भी उच्च स्तर की कथा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के साथ जो वार्तालाप, बस ज्यादा लोग नहीं है, बस उतने जो समझने वाले है। ऐसा 10 आदमी हो सुनने वाले हो है, और हजारों व्यक्ति हो गया सुनने वाला नहीं है, बेकार है। सुनने वाले लोग श्रवण करें। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं, अतः भक्तगणे करी नमस्कार, निस्संके कोई ये हो चमत्कार। कृष्णदास को विचार कविराज गोस्वामी करें, जो लोग कौर्मी है, ये लोग तो आए नहीं है, ज्ञानी लोग ये भी आए नहीं, तो कौन आ गया मेरे कथा सुनने के लिए? एकमात्र भक्त। इसलिए कहते हैं भक्त लोग जहाँ पर बैठे हुए उन पर निसंकोच में है, संकोच करना नहीं है, कथा को सुनाओ। इसलिए कह रहे हैं अतः भक्तगणे करी नमस्कार। कृष्णदास कह रहे मैं सभी भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ है, और निसंक के कहिए तार हो चमत्कार, और संकोच रहित होकर के और सारी कथा को मैं वर्णन करूँ है, भक्त समाज में है। जैसे रूप गोस्वामी पाद है, जब महाप्रभु के सभा में सर्वदामोदर रायरमंद, सर्वभौम भट्टाचार्य, हरिदास ठाकुर, ऐसे सब होते थे है। स्वयं महाप्रभु आदेश दे, रूप बताओ क्या ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। तो उस समय यद्यपि रूप गोस्वामी पाद दीनहीन होकर के बोलना नहीं चाहते, किंतु श्री तरह महाप्रभु बार बार बोलने पर रूप गोस्वामी पाद निसंकोच में बोल। और इस कथा को सुन करके सर्वदामोदर रायरमंद, सर्व भट्टाचार्य, गदाधर आदि
ये समस्त भक्त जो महाप्रभु के साथ रहते बहुत प्रसन्न होते हैं। विदग्ध महाद और ललित महातब ग्रंथ की जो विषय वस्तु नाम की महिमा है सुनकर के हृदास ठाकुर आनंद में नृत्य कर लिया। बोले शास्त्र में अनेक तो नाम की महिमा मैंने सुना, किंतु रूप जैसे नाम की महिमा वर्णन किया वो क्या बोले तुंडी तनुनी बितुनी तुंडावली लब्ध है। नाम की महिमा जब वर्णन करने लगे और हरिदास ठाकुर आनंद उत्फुल्ल है। रस तत्व में जब बोलने लगे सर्वतंत्र राय रमनंद है, वाह कैसे सुंदर होता है। क्योंकि जो तत्व में जिसके प्रवेश है, रस में जिसको प्रवेश है, उस कथा को सुनकर के आनंद होता है। और जिसके प्रवेश नहीं है, जानते नहीं है, क्या चाहिए। भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पकड़ा। भैंस के आगे यदि भैंस बफिरू उसके सामने कोई भी बेन वादन करे, वो तो पता ही नहीं है बेन में कौन सा स्वर है, क्या है, नहीं है। मैं वो उसे कोई लेन देन नहीं है कुछ बताओ। किंतु जिसके सर में ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान है तो सुनकर के वाह इतने सुंदर अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार, अलंकार में ज्ञान होना चाहिए। देखो हमारे गोस्वामी वर्ग की शास्त्र की तात्पर्य जानने के लिए थोड़ा बहुत संस्कृत में ज्ञान होना चाहिए। काल मैंने कहा उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत संस्कृत में ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो एक ग्रंथ की रसमाधुर्य जो आप आस्वादन कर नहीं पाओ, नहीं तो दुग्धा हो जाएगा। दो गधा कौन था बताए ना, गाव दुग्धा सर्वो निषदो गाव दुग्धा गोपालानंदन। तो दो गधा कौन था वो, क्योंकि दुग्धा सोच के दो दोहन करने वाले, और वो सोच रहे दुग्धा दो गधा। क्योंकि जब तक सामान्य रूप में ज्ञान नहीं हो वो भी शास्त्र की रस आस्वादन भी नहीं कर सकता। आज जिसके वो पूर्व संस्कार है, ये नहीं कहा तुम यहाँ तक संस्कृत नहीं पढ़ा, वहां में ज्ञान नहीं है, तो कैसे हो। महाप्रभु की कृपा होने से सब कुछ हो सकता है। भगवान की कृपा किसी ऊपर हो जाए वो भी समझ सकते हैं। विद्या रहें अथवा नहीं रहें, और भगवान कृपा हो जाए। और दूसरी कार्य चैतन्य महाप्रभु के चरण में कोई समर्पित हो जाए तो अपने आप सब अनुभव हो जाए। विद्या बुद्धि पांडित्य ऊपर निर्भर नहीं करती। भक्ति विद्या बुद्धि पांडित्य संस्कृत ज्ञान के ऊपर कोई निर्भर नहीं करते हैं सरल हो जाने से। गुरुदेव ने स्वयं कहा मैं तो संस्कृत पढ़ी ही नहीं। गुरुदेव स्वयं कहते थे बोले मैं तो संस्कृत पढ़ी नहीं। क्योंकि जब पंडित की सभा में जो आते गुरुदेव की विचार, गुरुदेव की व्याख्या, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीकाओं की जब बोलते सब पंडित लोग सब आश्चर्य हो गए। नवद्वीप महाप्रभु के 500 साल वर्ष उठा गया, 500 साल जो महाप्रभु जो उत्सव था नवद्वीप में है। देवानंद गौड़ी मठ में विशाल सभा हुई है। गौर पूर्णिमा के समय बहुत बड़े बड़े पंडित लोग भी आए थे। नवद्वीप के सबसे बड़े बड़े पंडित लोग जब आए है, और सभी लोग है, और मठों की आचार्य है, सन्यासी सब लोग आए। सभी लोग अपने अपने 10-10 मिनट महाप्रभु के बारे में बताया है। बड़े बड़े पंडित लोग सब 10-10 मिनट कर सब याद है। अंत में गुरुदेव की भाषण है। बोले गुरुदेव की भाषण, शरणान महाराज के भाषण सुन करके सभी पंडित लोग कहते ऐसे कथा हम लोग कभी भी नहीं। श्री राधा मेरे याद है, श्री राधा प्रणय महिमा इसी श्लोक के ऊपर गुरुदेव कम से कम 40 मिनट बोले है। और कहाँ प्रभुनंद सरस्वती
और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती के ग्रंथ के श्लोक ऐसे जब झारी सुना दी, सब पंडित सुनने हुए, वाह हम तो जानते ही नहीं है, आज हम लोग नाम ही नहीं सुने है। प्रबोधानंद और सरस्वती के ग्रंथ जो है ये राधा सुधा में ये श्लोक जो है हम तो सुने अध्ययन काम, सभी लोग हाथ ताली देंगे। तो मेरे कहने की तात्पर्य जो है विद्या बुद्धि पांडित्य संस्कृति के ज्ञान के द्वारा एक प्राप्ति संभव नहीं है, होता है भक्ति के द्वारा। ज्ञाने प्रयास मोदपस्सम नमंत जीवंती समकृतम भवदीय वार्ताम स्थान स्थिता सुकृतम तनुमांगी जो प्रयासो ऐसे जीतोपी तोय स्तोलकम। ब्रह्मस्थिति में समस्त प्रकार ज्ञान के प्रयास त्याग दे करके, ज्ञान के प्रयास त्याग चेष्टा में त्याग एकमात्र भगवान में शरणापन्न हो जाओ। और जहाँ पर भक्त लोग होते भगवान के अमृतमय कथा को श्रवण करो। बड़े श्रवण करते करते तुम्हारी हो ही जाएगी सब श्रवण ऐसे तो अपने आप तक तो सिद्धांत प्रतिष्ठित हो जाए। गोरखदास बाबा जी महाराज श्लोक थोड़ी बोलते हैं, किंतु जहाँ जहाँ कथा होती थी गोरखदास बाबा जी महाराज जाकर के पंडितों की जो है उसको त्रुटियाँ भूल देते हो, भाई तुम्हारे श्लोक में ये जो व्याख्या कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये मायावादी व्याख्या है। हाँ, जैसे परम गुरु महाराज के बारे में भी था, श्लोक ज्यादा नहीं बोलते, वो श्लोक के पहली लाइन बोल देते थे। एक श्लोक 4 लाइन होता है ना, 2 लाइन होते हैं, बस पहली लाइन बोल दिया और कथा को व्याख्या कर देते। भक्ति प्रज्ञान के सब सुना, he did not utter the whole slokas of Srimad Bhagavad Gita, just first line he uttered, then he explained the whole the meaning and purport about the sloka. हर जगह में जरूरत पंडित लोग होते हैं, ऐसी जरूरत नहीं होता है श्लोकों की। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका देखो, श्लोक की जो आधा श्लोक आधा लाइन लेकर के बोल दिया, नहीं तो श्लोक जो शास्त्र से पूरा ही श्लोक में ही हो जाएगा। तो उसी प्रकार भक्ति हो हृदय में तो सब आकर्षित हो जाए। अभक्त कोकले सर्वत निसंकोच कहिएता हो को चमत्कार कृष्ण विचारे गाछे अंतरे पूर्णानंद रससु कहे सभी कहे मोरे आमा हईते आनंदित হয় त्रिभुवन আমাকে आनंद दिवे ওইছে কোনজন। अभी कृष्णदास कविराज निसंकोच में बोलते जा रहे हैं, विदाउट हेजिटेशन। क्या बोल रहे? जो कृष्ण के हृदय में यह एक विचार है। क्या विचार करें? कृष्ण ने विचारे आछे अंतर। कृष्ण कह रहे मैं पूर्णानंद स्वरूप, रसानंद स्वरूप, पूर्ण आनंद और रस स्वरूप, रसो रसो विष जीवादब्धन भवति, मैं रस स्वरूप परिचय में कहा। अब पूर्ण आनंद ही कह रहे, भगवान कहते पूर्ण आनंद, और भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण महादेव पूर्ण एवं अवशिष्यते। इसलिए कृष्ण भी ये कह रहे अमा के आनंद, अमा होते आनंदित है त्रिभुवन। ये संसार में चित जगत जड़ जगत में जो कुछ आनंद है ब्लिस, ये तो मुझसे ही प्रकट होता है। तो इसलिए मुझे आनंद कौन देंगे? इसलिए कहते हैं अमा के आनंद दिवे ओइছে कौन जन। अरे अमा होते হয় যার सतगुण সেই জন आनंद आह्लाद दिते पारे मोर मन। मुझसे कोई 100 गुना अधिक हो वही मुझे दे सकते हैं। एक तो कृष्ण कह रहे मुझसे कोई अधिक आनंद प्राप्त किया है, वही मुझे आनंद दे सकते हैं, दूसरे कैसे दे? इसलिए कहते हैं आमा के आनंद दिवे ওইছে কোন জন, आमा ही तेजार है शतगुण शत शतगुण।
সেই জন আল্লাদিতে পারে মোর মন আমাহিতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব এগুলি রাধে তারা करी अनुभव। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मुझसे कोई बड़े गुणी संभव नहीं है। शिष्ट व्यक्ति को ये तो संभव नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं एक में बात द्वितीय है, मुझे को नाम देते सर्वश्रेष्ठ। किंतु जब विचार करते हूँ एकोली राधे तार कोई अनुभव, मेरे जो रूप माधुर्य गुण आदि जो है एकमात्र श्रीमती राधिका संपूर्ण रूप से वो अनुभव करती है। और गोपियां तो करती हैं किंतु संपूर्ण रूप से राधा ही करती है। सब में तो है ब्रज में, किंतु संपूर्ण रूप से राधा जी में राधा ही अनुभव कर सकते। इसलिए कहते हैं अकेली राधे तार कोई अनुभव कोटि काम जिनिरु यद्यपि अमार असमुद्र माधुर्य साम्य नहीं था। कृष्ण की जो रूप जो है कहते असामर्थ्य, जिसके समान कोई नहीं है, उसके ऊपर कहाँ से हो जाए हैं। सम्माति से असमर्थ सम्माति से भागवत में श्लोक भगवान के रूप माधुर्य जो है उसके ऊपर कोई है ही नहीं। तब तो विचार है, ये तो बात याद है। भागवत में कृष्ण के इतने सुंदर रूप है। उद्धव आई थिंक ये तृतीय स्कंद के श्लोक है। उद्धव जब विदुर अथवा मैत्री साथ मिले कृष्ण के रूप माधुर्य कृष्ण के गुणावली कीर्तन करने लगे उद्धव है, तब उसे उसमें कर असम्माति से ये कृष्ण के इतने सुंदर रूप ये किसके तरह संभव ही नहीं है। कृष्ण के जो गुण ये संभव है। और वही कृष्ण कह रहे हैं मेरे इतने सुंदर रूप एक नहीं सैकड़ों काम की भी कामदेव की पराजित करने वाले है। इसलिए कोटि काम जीनी रूप यद्यपि अमार, सैकड़ों में एक करोड़ सैकड़ों कितने करोड़ कामदेव के रूप एकत्रित कर लिया जाए और कृष्ण के रूप एकत्रित तथापि बराबर है। मोर रूपे आपाई तो करी त्रिभुवन हमार राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन। किंतु स्वयं कृष्ण करें मेरे रूप के तो त्रिभुवन मोहित होते, किंतु राधा जी के सौंदर्य है। राधार दर्शन में मोर जुड़ाए नयन, राधा जी के रूप में देखते हूँ मेरा आनंद है, आनंद। मोर वंशी गीते आकर्षित त्रिभुवन राधार वचने हरे अमार श्रवण। कृष्ण करें मेरे वंशी की ध्वनि के द्वारा सब आकर्षित हो जाए शास्त्र से। किंतु देखो राधा के केवल सुमधुर वचन के द्वारा मैं आकर्षित हो गया। कितने मधुर वचन का इसे राधार वचने हरे अमार श्रवण यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध मोर चित्त घ्राण हरे राधा अंग गंध। फिर कृष्ण तुलना दे रहे ये करते मेरे अंग की गंध इतने सुंदर है, पशु पक्षी आदि सब है मोहित हो जाए। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में पधारे है वृंदावन में जाए, चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे सारी गाय मोर है सब पीछे पीछे जाते। जहाँ पर महाप्रभु बैठ जाते थे है गाय आकर के महाप्रभु के पैर चाटता था। भ्रमर भौरे और पिकअप है मोर महाप्रभु के चारों तरफ आकर के है। क्यों? जिससे वही महाप्रभु तो कृष्ण ही है, बोले अंग गंध है वो कहाँ से ढक है। ऊपर से तो राधा जी के तो अंग कांध के ढक लिया, किंतु अपने शरीर की जो गंध जो है वो कहाँ ढके हैं। ऐसा कितने सुगंध जैसे गाय आकर के बोलते साक्षात कृष्ण ही है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में जहाँ जहाँ पर महाप्रभु बैठते थे पेड़ के नीचे कहीं भी बैठते थे गाय बछड़े
हिरण आदि आकर के महाप्रभु के शरीर को चाट निकल आए। और उस समय महाप्रभु वह समस्त हिरण आदि की जो है गला पकड़ करके रोते थे, वृंदावन की स्मृति है और एक एक श्लोक की स्मरण करते थे। अन्नास्म मृगते हिरण्य गीता जानंद पात्र विचित्र वेशम वेणुगीत के श्लोक मोर आग के नृत्य करते थे बिल्कुल महाप्रभु के सामने, कोई डर नहीं है। और महाप्रभु वही श्लोक के स्मरण करते थे, उद्दीपन करते। वृंदावनम सखी विभो वृंदावनम ऋषि भुवो वितनोति कीर्तिम जद देवकी सुतो पदाब्ज लक्ष्मी लोक गोविंद विनोन्मत्त मयूर नित्यं प्रेक्षादि सन्न वरतान्न समस्त सत्तम। कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके गिरिराज गोवर्धन की शिखर से नीचे ऊपर से मोर जो है आकर के पंख फैला करके नृत्य करते। तो महाप्रभु की दिखाई ये महाप्रसन्न कृष्ण है। भले ही अपने कृष्ण वर्ण को ढक लिया है, किंतु अंगों की तो ढक नहीं पाए है ऐसा। तो इसलिए कहा रहे हैं ये महासंग कृष्ण कह रहे हैं ये मोर चित्त घ्राण हरे राधा रंग। और राधा के अंग की सुगंध इतने जो है मेरे चित्त को आकर्षित है। जस्या कदापि वसंत खलनत धन्नाति धन। मेरे याद है गुरुदेव जब ये सब कथा बोलते थे ना नवद्वीप में, अरे बड़े बड़े समय से और दूसरे के मठों के लोग भी तो आश्चर्य होते, क्योंकि दूसरे मठों के लोग ज्यादा रसग्रंथ की आलोचना नहीं करते। प्रभुदानंद के राधा रसुदा नाम सुनते बोले राधा रसुदा नहीं है। किंतु गुरुदेव जब इस श्लोक जो उच्चारण करते हैं और गुरुदेव के सर कितने बोलने के कितने सुंदर ट्यून भी है आप अभी आप सुनो कितना मधुर लगता है कितने सुंदर है। देखो गुरुदेव की जो है श्लोक जब गुरुदेव बोलते हैं और श्लोक सुन करके ऐसे लगते हैं भाव अपने आप प्रकट होते जा रहे हैं। बड़े बड़े पंडित लोग तो संगीतमय कीर्तन कर जैसे गुरुदेव के वेणुगीत क्या बोले गोपी गीत है। दूसरे दूसरे पंडितों के तो वेणुगीत वो भी है, किंतु गुरु वेणुगीत है गोपी गीत। और गुरुदेव भी जो गोपी गीत सुनो देखो आपके इधर अपने आकर्षित है। गुरुदेव ने कोई संगीत ये तो बाद में संगीत लगा दी है। अभी जो यूट्यूब में वो लोग जो दिया ना गुरुदेव जो गोपी गीत जय देव अधिकम ये दिया गुरुदेव थोड़ी बजा करके ऐसे तो ना उसमें दिया। ये लोग तो फिर बाद में उसको क्या किया एडिट करके और वो लगा के गुरुदेव ये ओरिजिन जो आप सुनो है कितना आनंद है। संगीत की जरूरत नहीं है बल्कि गुरुदेव की गला ही संगीत है। कितना सुंदर गुरुदेव ये ओरिजिन जो क्या बोले गोपी गीत जो है जो गुरुदेव स्वयं गाया है उसके सुनो। और उसके बाद हमारे कुछ भक्त लोग उसमें जो है वो एडिट करके वो लगा दी क्या संगीत लगा दी है। उसमें फर्क पड़ेगा है क्यों मेरे कहने की तात्पर्य है गुरुदेव जब कहते उसके गला ही संगीत है। तो शास्त्र में क्या है कथा गानम नाट्यम गवनों की ये शुद्ध भक्त की जो है गले के स्वर मानो गान ही है ताल अपने आप कोई जरूरत नहीं है। गोपियां जब अपने आपस में जब वार्तालाप करते थे बोल पाते बोले संगीतमय अपने आप कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है। ये प्रमाण गुरुदेव की गोपी गीत में ओरिजिन जो गोपी गीत सुनो आपको प्रमाण मिल जाए। हम तो शास्त्र में पढ़े जी कथा गानम नाट्यम गमनो ओपी ये ब्रज गोपियां जब कथा अपने आप बोलते थे थोड़ी गिटार फिटार ये थोड़ी है। बोले वही गान ताल लय मान करके सुंदर नित्य छंदबद्ध हो जाते। गुरुदेव की कथा उसी प्रकार ही है। मेरा पसंद होता है गुरुदेव जो ओरिजिन जो गोपी गीत है
उससे अधिक आनंद होता है, उसको मैं सुनता हूँ, वो रिकॉर्ड हमारे पास है। और बाकी जो भक्त लोग उसके साथ ची करके लगा, ये कुछ आर्टिफिशियल लग जाता है, आर्टिफिशियल लगता है। और ओरिजिन जो है वो देखो कितना सुंदर। मेरे कहने की तात्पर्य जो है, गुरुदेव जब नवद्वीप में महाप्रभु के 500 शतवर्ष 500 जो उत्सव हुआ, जब गुरुदेव यही कथा बोले, कहने लगे श्लोक या प्रबंधानंद एक एक श्लोक है, अन्य दूसरी गौरी मठ के लोग तो हाँ उन्होंने ऐसे सुना ही नहीं कभी। कथा के बाद जब कथा समाप्त हो गया, सब पंडित लोग भी सब प्रशंसा करने लगे, फिर सारे को और मठों के आचार्य गुरु आदि जो गुरुदेव जी बोले, महाराज इस कथा आपने कभी सुनी, कहाँ के श्लोक है, आपने तो और गुरुदेव की गला की बोलने की शैली, श्लोक तो सभी बोलते हैं, किंतु गुरुदेव की जो बोलने की शैली जो है, कितना मधुर, हृदय को अपने आप आकर्षित करना है। कोई एक अपना शास्त्र अध्ययन करके बोलते हैं और कोई अपने अनुभव करके कह रहे हैं, दोनों में फर्क पड़ेगा। आज अनुभव भजन साधन के, संस्कृत के ज्ञान की जरूरत नहीं है। आज भले ही उसमें कोई क्या बोले संस्कृत के जो त्रुटियां हो जाए है, उसमें कोई दोष नहीं लगता, किंतु अनुभव एक वस्तु है। इसलिए कह शंकर कृष्ण कह रहे, देखो मोर बंसी गीते आकर्षित त्रिभुवन, मैं बंसी अपने वेणु का बंसी के द्वारा समस्त त्रिभुवन को मैं आकर्षित करूँ, किंतु राधा के वचन सुनकर के मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाए। यद्यपि अमार रसे जगत सुरस, राधार अधर रसे अमाय करे बस। फिर कृष्ण करें जो मेरे जो रस के द्वारा जगत रसाल हो जाता है, किंतु राधा जी के अधर रस मुझे वशीभूत कर, कितना सुंदर। स्वयं कृष्ण भी राधा जी के अधाम में तो पान करने के लिए कैसे लड़ाई, राम आदि ऐसे होता है, राम सीता जी का अधरस पान करे, उच्छिष्ट ग्रहण करे, कभी संभव है। नारायण लक्ष्मी जी के अधराम में तो पान करें, उच्छिष्ट नहीं पान, किंतु कृष्ण के देखो इसलिए करें राधार अधर रसे अमाय करे बस। अथवा राधा के इतने सुंदर मधुर वचन, अधरस करके इतने सुंदर मधुर वचन, भाव माधुर्य, कृष्ण कहते मुझे भी वशीभूत करें। यद्यपि अमान पर से कोटि इंदु शीतल, राधिकार पर से अमाय करे सुशीतल। कहते कृष्ण स्वयं करें, ये मेरे अंग स्पर्श के द्वारा एक नहीं सैकड़ों चंद्रमा की सुशीलता आ जाता है, किंतु जब राधा जी के अंगों में स्पर्श करते मैं स्वयं शीतल हो जाता है, ठंडी। यही मद जगते सुखे आमी हेतु, यही मद जगते सुखे आमी हेतु, राधिकार गुण हमारी जीवातु। यद्यपि मेरे रूप सौंदर्य माधुर्य प्राप्ति करने के लिए सब ब्रह्मा आदि सब देवता लोग स्तुति आदि करते रहते हैं, किंतु राधिकार जो गुण माधुर्य वो मैं सुन करके मैं अपने को स्थिर रखने का करे। राधिकार रूप गुणे हमारे जीवन स्वरूप, कितना सुंदर राधिका वर्णन है। गुरुदेव इसी एक एक श्लोक के ऊपर गुरुदेव एक एक श्लोक बोलते थे, इतना सुंदर व्याख्या है राधे के रूप है, कितना सुंदर विचार। यही मत अनुभव आमार प्रतीत, विचारिए देखे यदि स्वभाव विपरीत। राधार दर्शन मन जुड़ाए नन, आमार दर्शन राधा सुखे आगे हम। परस्पर विनुगते हरे चेतन, मोर ब्रह्म तुम्हारे करे आलिंगन। देखो राधा जी की फिर महिमा बता रहे हैं,
राधा जी जहां जहां पर मेरे अंग कांति की कमाल क्या बोले काले वर्ण की जहां पर हो जाए, राधा जी क्या करते थे? मेरे सब के चिंतन करके वहीं पर मोहित हो जाते। जैसे तमाल वृक्ष के देखा, इसमें राधा जी कृष्ण पर सोचते ये कृष्ण है, और तमाल वृक्ष के कृष्ण मान करके राधा आलिंगन कर। रूप गोस्वामी पाद एक सुंदर उदाहरण दे रहे, राधा जी मान कर ले कृष्ण से, सखियां बहुत प्रकार से मनाया, तुम कृष्ण से मिलो, नहीं मिलना नहीं, बहुत मान प्रेम की स्वाभाविक है वक्रता धारण करना। अच्छा, कृष्ण ने देखी राधा अपने घर जन्म जावट के चलो ना आज कृष्ण से मिलना नहीं, चल कपड़े से हम मिलना नहीं, चलो। राधा जी जा रही कहाँ? जावट जा रहे अपने सखी के साथ, और कृष्ण भी कम नहीं है, चतुर है। थोड़ी दूर आगे जाकर के एक स्थान में कृष्ण बिल्कुल तमाल वृक्ष के भांति दो हाथ को ऐसे कर दिए, ऐसे लग रहे हैं वो तमाल वृक्ष के डाल ऐसे है। चलते चलते राधा जी थक गई। राधा जी कहने लगे मेरे पैर दुख रहा है, थोड़ा विश्राम करना। सखियां कहने लगे देखो कहाँ विश्राम करे? कहते निकट में वो तमाल वृक्ष है। राधा जी स्वयं करे, कृष्ण नहीं देख रहे, क्या देख रही है वो? तमाल वृक्ष। वो तमाल वृक्ष के नीचे बैठ है, क्यों था वो कौन? कृष्ण है। कृष्ण ऐसे हाथ को पकड़ना है, ऐसे लगता है वो तमाल वृक्ष है। चतुर शिरोमणि भगवान कृष्ण ना जी ने कैसे लगा, और राधा जी और एक हाथ डाल तमाल के डाल पर, वो तमाल थोड़ी था, वो कृष्ण की हाथ ही था है, और दूसरी हाथ दूसरी डाल में रखते, जैसे हम थक जाते हैं ना ऐसे करके, और दूसरे हाथ में हम है। आज राधा के मन में होने लगे हमारे शरीर कैसे शीतल होते जा रहे हैं, ये कैसे हो गया है? थोड़े मेरे कृष्ण हंस पड़े और देखा स्वयं कृष्ण ही मानो तमाल वृक्ष के रूप धारण करे हैं। फिर राधा कृष्ण के दोनों के मिलन ही आलिंगन हुआ, बोलो वृंदावन बिहारी है। इसी प्रकार कृष्ण चतुर शिरोमणि है राधा की मान के किस प्रकार भंग करते थे, मान भंजन लीला अनेकों लीलाएं है। श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल ग्रंथ में अनेक उदाहरण देकर बताया है। इसलिए यहाँ पर भी करे राधा श्रीमती राधिका है, जहां जहां पर कृष्ण वर्ण दिखाई पड़ते हैं वहीं पर कृष्ण स्मरण करते हैं। जहां जहां नेत्र स्फुरे तहां कृष्ण देखे, जहां जहां आंखें चलते कृष्ण स्फूर्ति हो जाता है। एक कारण कृष्ण इसलिए कहे देखो मेरा तो ऐसे नहीं होता है। राधा जी के जो वर्ण मानो है, देख करके मेरा तो ऐसे नहीं होता। राधा जी काले बादल को देख करके कृष्ण समझ करके दौड़ती जाती है, कृष्ण पड़े बोले कृष्ण ऊपर से कैसे उठ करके जा रहे? राधा जी दौड़ते हैं, शास्त्र में लिखा। कृष्ण कहने लगे मेरा तो ऐसे नहीं होता। राधा जी की जो वर्ण तत्व कांचन वर्ण देख करके मेरा तो ऐसे कभी नहीं होता है। दूसरे कहने अर्थात राधा जी हृदय में मेरे प्रति प्रेम क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। जब चलना पड़ेगा ना है, किस हाँ कौन सा दूर ना स्वास्थ्य साथ निकल सकते नहीं है। आप लोग सब जाओ प्रसाद पालो आ जाएंगे। देखो गाहे विधि राखे काम काहे विधि रहिए, विधि के विधान जान मानी लाओ। हिंदी के डोर सो हत बिना नाच के क्यों अकेला नहीं प्यारे राम। ऐसे चलते बोल